हमारे कान कमाल के अंग हैं। ये हमें दुनिया की सारी आवाजें सुनने देते हैं, पंछियों के चहचहाने से लेकर अपने प्यारों की हंसी तक। हेल्थी कान बातचीत और बैलेंस के लिए जरूरी हैं। ये हमें सीखने और काम करने में मदद करते हैं। अपने कानों का ध्यान रखना जरूरी है। सोचो कि आप अपना फेवरेट गाना नहीं सुन सकते। कान की बीमारियां सुनने की ताकत खो सकती हैं। ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। कान की बीमारियों को समझकर हम सुनने की ताकत बचा सकते हैं। कान की बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं और हर एक कान को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। ओटिटिस मीडिया, जिसे मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी कहते हैं, एक आम बीमारी है। ये तब होता है जब कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाता है। एक और आम बीमारी है ओटिटिस एक्सटर्ना, जो बाहरी कान के छेद का इन्फेक्शन होता है। इसे अक्सर स्विमर्स ईयर भी कहा जाता है। टिनिटस, जिसमें कान में आवाजें या सीटी बजती रहती है, फोकस करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। वर्टिगो, जिसमें चक्कर आते हैं, इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। सुनने की ताकत का कम होना उम्र बढ़ने या तेज आवाज में रहने से हो सकता है। कान की बीमारियों का हमारी रोज की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कान का दर्द नींद खराब कर सकता है, जिससे काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। सुनने की ताकत कम होने से बातचीत करने में परेशानी, लोगों से कटाव और निराशा महसूस हो सकती है। वर्टिगो बैलेंस बनाने में मुश्किल पैदा कर सकता है, जिससे गिरने और एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर कान के इन्फेक्शन का इलाज न किया जाए तो यह सुनने की ताकत को हमेशा के लिए कम कर सकता है, बच्चों के बोलने में देरी कर सकता है या इन्फेक्शन को पास के हिस्सों में फैला सकता है। लंबे समय तक रहने वाली कान की तकलीफें स्ट्रेस, एंजाइटी और जिंदगी की क्वालिटी को कम कर सकती हैं। Section 4. Delving into the causes of ear disorders. Ear infections, जो कि एक आम बीमारी है, अक्सर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया अक्सर मिडिल ईयर इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि जुकाम या फ्लू भी कान में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल ईयर में सूजन और पानी भर देते हैं। एलर्जीज, तेज आवाज में रहना, स्मोकिंग और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी कान की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। एलर्जीज ईयर कैनाल में सूजन पैदा कर सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तेज आवाज में रहने से इनर ईयर के नाजुक बालों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है। सेक्शन 5. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईयर डिजीजेस। कान की बीमारियों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाना और सावधानी बरतना जरूरी है। सबसे जरूरी है कान की सफाई। बाहरी कान को साफ कपड़े से साफ करें और कॉटन स्वॉब्स का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये ईयरवैक्स को और अंदर धकेल सकते हैं। जुकाम और फ्लू का तुरंत इलाज कराने से इंफेक्शन कान तक नहीं फैल पाता। तेज आवाज से कानों को बचाने के लिए ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का इस्तेमाल करें। इससे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस से बचाव होता है। अगर आपको बार बार कान में इंफेक्शन होता है तो गंदे पानी में तैरने से बचें और नहाने या तैरने के बाद कान अच्छी तरह सुखाएं। सेक्शन 6. सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर ईयर इन्फेक्शंस। कान के इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए अक्सर कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। दर्द निवारक दवाएं जैसे आइब्यूप्रोफेन या एसिटामिनोफेन दर्द और बुखार को कम करने में मदद कर सकती हैं। बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शंस के लिए डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ मामलों में दर्द निवारक या एंटीबायोटिक्स वाली ईयर ड्रॉप्स दी जा सकती हैं। क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शंस या हियरिंग लॉस जैसी स्थितियों के लिए विशेष इलाज की जरूरत हो सकती है। हियरिंग एड्स हियरिंग लॉस वाले लोगों के लिए आवाज को तेज कर सकते हैं, जबकि सर्जरी कुछ ईयर कंडीशंस
जैसे कि क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शंस या कान के पर्दे की समस्याओं के लिए की जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन से बचने और सुनने की क्षमता बनाए रखने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और इलाज बहुत जरूरी है।